देश को सनातन वोट चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस संकल्पना के आधार पर नहीं, क्योंकि हिंदू तो रावण भी था। और यह बात कहने वाले, इस संकल्पना को सार्वजनिक तौर पर ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक पहुंचाने वाले सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी आज हमारे साथ में हैं। उनसे यहां पर सीधी चर्चा करेंगे। महाराज श्री, lalluround.com की ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री, आज कुंभ में आप विराजमान हुए हैं, तो पहला प्रश्न कुंभ से ही महाराज श्री कि आखिर कुंभ का जो अमृत है, वास्तविक अमृत, वो क्या है महाराज श्री आपकी दृष्टि से? देखिए, केवल महाकुंभ ही नहीं, मनुष्य के जीवन का अमृत है आनंद, शांति और प्रेम। आप धर्म क्षेत्र में हो, धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, देश में रहते हो किसी दूसरी देश और दुनिया में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद सभी चाहते हैं, प्रेम सभी चाहते हैं। सनातन का यह मार्ग और सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वह आनंद का मार्ग है, शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। मनुष्य की अंतिम खोज यही है कि वह शोक, ताप और दुख से मुक्त होकर 70, 80, 100 साल के लिए वह आया है, आनंदित जीवन जी सके। यही मूल मंत्र, यही मूल अमृत, यही महाकुंभ, यही अनुष्ठान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहा है। बृहस्पति नाम का एक ग्रह है जो छोटे मोटे जो उल्का पिंड होते हैं उनको सोख लेता है। शरीर में 70% जल है, और हम जब उसी कालखंड में, उस मैग्नेटिक एरिया में, पृथ्वी जिस अक्षांश पर अभी है, अन्य ग्रह जहां जहां हैं, तो जो भूगोल का विद्यार्थी हो या भूगर्भ विज्ञान जो जानता हो, वो इन चीज़ों को समझ पाएगा कि कुंभ का ये कई किलोमीटर का क्षेत्र पृथ्वी का सर्वाधिक ऊर्जा का क्षेत्र है। अभी विज्ञान के दृष्टिकोण से यहाँ आप भाव से आओगे तब भी ऊर्जावान हो जाओगे, और बिना भाव के आओगे तब भी हो जाओगे। कैसे? कोई आग को जानता है, जानकर हाथ डालेगा तब भी जलेगा, और बिना जाने भी डालेगा तब भी जलेगा, क्योंकि आग का अपना गुण है जलाना। तो ये क्षेत्र ऊर्जा से भरा हुआ है। अनजाने में भी कोई आ जाए तो उस पर कृपा हो जाएगी और वो ऊर्जा से जुड़ जाएगा। फर्क इतना ही है कि जो जान कर आएगा वो पूरा भर जाएगा, जो अनजाने में आएगा वो भी गीला होगा जहां तहां, पर शीतलता तो उसको भी मिल जाएगी। और ये महाकुंभ इसलिए लगा है कि देश भर के जो ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि जो हिमालय में भी रहते हैं, संत हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। आपके हृदय में अगर सच्ची चाहत हो तो कोई ना कोई सच्चा ऋषि आपको मिल जाएगा, और आपके जीवन में सत्य को उपलब्ध होने को, आनंद को उपलब्ध होने को एक सहज, सरल और सफल मार्ग आपको बता देगा। और यही महाकुंभ की उपलब्धि होगी कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए, आपका जीवन कुछ सुंदर हो जाए। आप मीडिया के लिए आए हैं, पर जब यहाँ से आप वापस जाएं तो बाकी जगह भी मीडिया के लिए गए, राजनैतिक जहाँ पर भाषण चल रहे हैं वहाँ भी गए, हम और जगह पे भी गए, पर कुंभ में जब आए तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हम भी ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये वो धरा है, ये वो गंगा यमुना सरस्वती का तट है, ये ज्ञान, विज्ञान और आनंद का संगम यहाँ पर है। जो आएगा वो उससे भरेगा। अद्भुत महाराज श्री, अद्भुत महाराज श्री। महाराज जी, एक चीज और देखा जाए, जीवन दर्शन आपसे मिलता है युवाओं को, महिलाओं को, समाज के हर वर्ग को महाराज श्री। लेकिन जब हम कुंभ की ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ की युवाओं की ऊर्जाओं के साथ साथ जो अन्य संतों की भी ऊर्जा दिखाई देती है, वो फेसबुक के साथ साथ सोशल मीडिया रील में दिखाई दे रही है। कई संतों ने इस बात को भी यहाँ पर कहा कि कुंभ को आध्यात्मिक रहने दीजिए, आपके प्रचार का माध्यम ना बनाइए। क्या लगता है महाराज श्री की पथ जो है कुछ भटक रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता? देखिए, महाकुंभ, मैंने कहा कि ऋषियों का, संतों का, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, यहाँ लुटाने वाले भी आए हैं और लूटने वाले भी आए हैं, दोनों आए हैं। और दोनों भौतिक जगत के भी हैं और आध्यात्मिक जगत के भी हैं। आध्यात्मिक जगत के संपूर्ण अमृत, ज्ञान अमृत को लुटाने वाले ऋषि भी आए हैं, और लूटने वाले सच्चे साधक भी आए हैं। यहाँ अपने धन को धर्म के कार्य के लिए लुटाने वाले बड़े बड़े लोग भी आए हैं, और लूटने के लिए भी लोग आए हैं कि धन ही कुछ प्राप्त हो जाए।
तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के दोनों प्रकार के लोग आए हुए हैं। हम कौन हैं ये हमें चुनना पड़ता है। हम क्या लूटने आए हैं और हम क्या लुटाने आए हैं। कुंभ अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेगा और न कुंभ कभी डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट हम आप हो सकते हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिखी तैसी, जो सत्य को खोजने आ रहा है उसको आज भी सतयुग का कुंभ ही नजर आ रहा है। उसको आज भी वही पतित पावनी गंगा और यमुना की धारा नजर आ रही है। आज भी चारों तरफ उनको देव देवियों के दर्शन साक्षात ऐसे हो जा रहे हैं ऋषियों के रूप में। और जो भौतिकता से लवरेज होकर यहाँ आया है कि न गंगा न यमुना न हमें आध्यात्म से न धर्म से कोई मतलब नहीं है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, तो उनके लिए भी वो जगह है। खूब कमा रहे हैं, बड़ा इवेंट है, इवेंट बनाया है, इवेंट समझ के आए हैं। इवेंट वाले इवेंट समझ के आए हैं, वो भी प्राप्त कर लेंगे जो पाने आए हैं। परंतु जो आध्यात्म सत्य और आनंद पाने आए हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल करके स्वयं भी आनंदित होना चाहते हैं और लोगों को भी आनंद देना चाहते हैं, उनके लिए भी इससे श्रेष्ठ स्थान नहीं हो सकता। अब देखिए ये चीजें कभी भटकती नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। करेगा, तुमको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है मत लो। आप देखें पूर्व के महात्माओं को, और बुद्ध को कोई कुछ कर देता है, महावीर को कोई कान में कुछ कर देता है, कोई गुरु नानक जी को दौड़ा देता है। सभी महात्माओं को कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी मस्ती खत्म नहीं होती। क्यों? वो उसके लिए करते ही नहीं। तुम्हारी मर्जी, हम तो ये देने आए हैं। ले गए तो बड़ी अच्छी बात, गाली दे दिए तो बड़ी अच्छी बात, प्रणाम कर दिए तो भी अच्छी बात। न जय जय से मैं हटने वाला हूँ, न हाय हाय से मैं मिटने वाला हूँ। मेरी सत्ता आत्मा की है। मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। यही सनातन ज्ञान है। और यही युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को, लिंगात्मक भेद नहीं है स्त्री और पुरुष का। यहाँ पर आप आत्मा हो और आत्मा के रूप में शरीर स्त्री पुरुष का मिला है। पर आनंद तो जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाएगा। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, मैं कौन हूं। को हम कस्तम कुत आयातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। आप कौन हैं? तो वेदांत, ब्रह्मसूत्र, भागवत जी, गीता, जितने शास्त्र हैं और जितने महात्मा हैं, बस यही कहते हैं समय रहते अपने आप को खोज लो। सत्य को खोजना मतलब खुद को जान लेना। मैं कौन हूं, राम कौन है ये जानना कठिन नहीं है, पर मैं कौन हूं ये जान गए तो राम को जानना बहुत सहज हो जाएगा। पहले खुद को जानिए, राम कृष्ण अपने बोध में आ जाएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि सनातन क्या है और आध्यात्म क्या है। सनातन तो एक ब्रह्मांड है जिसके विषय में बहुत कह पाना संभव नहीं है। पुरुषों पुरुष और वर्षों वर्ष यहाँ पर लग जाएंगे। लेकिन बात जब आध्यात्म की आती है तो आपके अंदर का आत्मचिंतन ही आध्यात्म बनता है। और जब ऐसी पवित्र वाणी हमारे सामने आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह बात साबित हो जाती है कि गुरु ज्ञान ही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड को इतने कम समय में बता पाना तो लगभग असंभव है। लेकिन बात फिर भी इस बात की कि बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। और गुरु ज्ञान भी यही है कि अपने आप को खोजिए, सनातन के लिए अपने आप में विश्वास रख पढ़िए और खोजिए कि आखिर आप है कौन, आखिर आप जन्मे क्यों। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल ब्यौहार, lalluron.com, प्रयागराज।